राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे और माता रानी करें आप लोग सब अच्छे स्वस्थ और मस्त रहें। आज मंगलवार है और इस समय 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर में मेरे जो है सुंदरकांड होता है। पहले भी मैंने बताया है कि मेरे सोसाइटी के मंदिर में सुंदरकांड होता है और वो भी दिन के 2 बार होता है। दिन में एक तो सुबह 11 बजे से 1:30-2 बजे तक होता है और एक 5 बजे से 7 बजे तक होता है। तो मैं एक में ही पहुंच पाती थी अभी तक। तो आज मैंने सोचा था कि दोनों में पहुंच जाऊंगी, लेकिन नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी थी और नातिन थी मेरी आरवी। आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में। अब तक तो वो भाग के कहीं न कहीं से आ जाती थी और वो चली गई अपनी दादी के घर। इस समय मेरा घर पूरा सूना हो गया है, घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड वो ऑफिस चले गए हैं, मैं अकेले घर में हूँ और बस मन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए सोचा था कि दोनों सुबह वाले में भी चली जाऊंगी सुंदरकांड में, तो कम से कम वहाँ औरतों आती हैं सोसाइटी की मेरे, उनके साथ थोड़ा मन लग जाएगा। लेकिन नहीं जा पाई, घर का काम नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन शाम वाले में अब जाऊंगी मैं। 4:30 बज रहे हैं, रेडी हो गई हूँ। 5 बजे से है तो मैं जाऊंगी और फिर 7 बजे आऊँगी। तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को मंदिर में ले चल के दिखाऊँगी सुंदरकांड का। और आरवी चली गई, घर एकदम सूना हो गया है, मन नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या करें, उसे जाना था, उसका स्कूल भी था। 2 महीने की उसकी छुट्टी हो गई। गर्मी में आई थी 1 महीने के लिए, लेकिन फिर मैंने रोक लिया था उसे। लेकिन अब जो है चली गई, स्कूल भी जाने लगी और मुझे फ़ोन पे कह रही थी कि अब मैं स्कूल जाने लगी, अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब मैं नहीं आ पाऊँगी आपके पास। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। खाना भी मैंने आके फिर डिनर बनाऊँगी और चलती हूँ अब मंदिर। आप लोगों को भी सुंदरकांड दिखाऊंगी। आजकल मेरे यहाँ हिमाचल में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। सैटरडे रात से बारिश शुरू हुई है और आज ट्यूसडे है, आज अभी तक बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है। इतनी तबाही मच गई है, इतनी तबाही मच गई है हिमाचल में कि जिसका कोई वो नहीं है। चारों तरफ कहीं भी निकलने लायक नहीं रह गया, चारों तरफ पुल टूट गए हैं, सड़कें सारी पूरी फुल भर गई हैं। यहाँ तक कि 4 व्हीलर के टायर तो दिख ही नहीं रहे हैं रोड पे, एकदम पानी में घुस गए हैं। इतनी तबाही मच गई है और 3 दिन लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। बिल्कुल भी कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है और कभी बूंदाबांदी तो लगी ही है। ऑफिस वाले भी बेचारे किसी तरह से जा रहे हैं और अपना कोई रेनकोट पहन के जा रहा है। जो 4 व्हीलर से जा रहे हैं उनके लिए तो आराम ही है, लेकिन जो वैसे हैं वो रेनकोट पहन के जा रहे हैं 2 व्हीलर वाले। लेकिन रास्ता इतना है कि कहाँ गड्ढा मिल जाए पानी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी परेशान हो गए हैं, घरों में भी सीलन हो गई है एकदम इतनी बारिश से, और मौसम भी एकदम पूरा ठंडा हो गया है। मेरे यहाँ पंखा भी इस समय बंद हो गया है, पंखा भी नहीं चल रहा है, इतना ठंड हो गया है और बहुत मौसम ख़राब है। पता नहीं भगवान क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं अपने बाहर। इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही जिसका कोई हद नहीं है। भगवान क्या करेंगे। आ गई अंदर मैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। चलिए अब चलती हूँ मैं मंदिर और फिर मंदिर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए। A few moments later. रात का टाइम हो गया है और मैं आज बना रही हूँ भिंडी। ये देखिए, आज मैंने ये ले रखा है भिंडी, और ये भिंडी मेरी जो है 250 ग्राम है, क्योंकि हम 2 आदमी हैं तो 2 आदमी के हिसाब से ली हूँ मैं। और अब मैं इसे बनाऊँगी। ये देखिए, चलिए मैं इसको काट लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं।
देखिए मैंने अपनी भिंडी सारी धो ली। धो के अब मैं इनको जो है काटूंगी। देखिए अब मैं इनको पहले तो इनके आगे पीछे का ये इसको निकाल के अलग कर दूंगी सारी भिंडी के। फिर मैं इनको ऐसे बड़े बड़े पीस में काटूंगी। देखिए ये ऐसे सारे बड़े बड़े पीसों में काट लूँगी इनको। चलिए मैं इनको पहले काट लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी मसाला भिंडी। फिर मैं इसमें क्या क्या डालूँगी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। भिंडी मेरी सारी कट गई। अब मैं जो है इसका मसाला तैयार करती हूँ। मसाला तैयार करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने जो है सब्जी में डालने के लिए एक प्याज लिया है, एक करीब 10-12 कलियाँ लहसुन का लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, जितनी मेरी सब्जी की क्वांटिटी है, क्योंकि मैं लाल मिर्च भी डालूँगी। तो पहले मैं प्याज काट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी क्योंकि इसको मुझे फ्राई करना है, इसलिए ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। ये देखिए ऐसे ही पतला पतला काट लूँगी, फिर ये खुद ही जो है बारीक हो जाएगी जब भूनते समय। तो ऐसे ही मैं बारीक बारीक काट लूँगी खूब। प्याज मेरी कट गई। अब मैं जो है ऐसे ही पतला पतला हरी मिर्च भी काट लूँगी। हरी मिर्च भी मेरी कट गई। अब जो है ऐसे ही मैं लहसुन में लंबे लंबे में काटूँगी। इसको जो है छोटा छोटा नहीं करूँगी, बस एक में 2 करूँगी। बस ऐसे ही एक में 2 करूँगी और लंबे में काटूँगी। ये देखिए जो ज़्यादा मोटे हैं उनमें 3 कर दे रही हूँ, नहीं बाकी जो है मैं एक में 2 कर रही हूँ। शाम के 8 बज गए हैं और मैं मंदिर से आ गई हूँ, सुंदरकांड से। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो फिर मैं जो है फटाफट किचन में आ गई कि डिनर बना लेती हूँ, नहीं ज़्यादा रात हो जाएगी। इसके साथ बनाऊंगी रोटी। 2 आदमी हैं, 4 रोटी बनती है। ये देखिए हो गया, तीनों चीज़ कट गई। इसको करती हूँ साइड में और यहाँ रखती हूँ एक सूखी प्लेट और इसमें मैं रख कर लेती हूँ मसाले में मैं उसमें भरूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने सूखा मसाला भून के पीस रखा है, धनिया जीरा और जो है सौंफ, उसको डाल दूँगी। और अब डालूँगी मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच, क्योंकि मेरा 250 ग्राम ही भिंडी है, तो उसी हिसाब से नमक डालूँगी मैं। अब इन सब मसालों को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये मसाले मेरे मिक्स हो गए। और अब मैं ये जो भिंडी है इसमें ऐसे हल्के से ऐसे चीरा लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे, और फिर मैं इसमें ऐसे सूखे मसाले भर दूंगी। ऐसे इनको भर के मैं ऐसे रख लूँगी। पहले ऐसे चीरा लगाऊंगी, फिर इसमें ऐसे सूखा मसाला भर दूंगी। भिंडी में मैंने पूरे मसाले भर दिए हैं। ये देखिए ये अच्छे से। और अब मैं इनको फ्राई करूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इनको कैसे फ्राई करती हूँ। मैं गैस पे रखूँगी कढ़ाई अपनी। कढ़ाई रख दिया मैंने और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा। अब जीरा मेरा चटक रहा है और अब डालूँगी मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्च। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है,
क्योंकि भिंडी के साथ ये फिर जो है ज़्यादा छोटे छोटे रहते तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़े बड़े बड़े काटिए तो लच्छे में रहते हैं। और प्याज भी मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं इसके साथ ही डाल दूँगी इसमें अपनी भिंडी, बस थोड़ा सा 5-6 सेकंड इसको ऐसे फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। अब मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी, क्योंकि भिंडी के साथ साथ ही प्याज भी मेरी पक जाएगी। इसलिए अगर प्याज पका के मैं भून के अगर मैं भिंडी डालूँगी तो भिंडी मेरी जो प्याज जो है जल जाएगी और भिंडी जो है पक नहीं पाएगी। अब ऐसे हैं तो साथ में के दोनों ही साथ में फ्राई हो जाएंगे। इनको ज़्यादा मैं हिलाऊँगी नहीं, क्योंकि इसमें मसाले भरे हैं। मैं भिंडी में मसाले भर के थोड़ी देर छोड़ दी थी, जिससे कि अंदर थोड़े मसाले उसके अब्जॉर्ब हो जाएं। और ये देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं डालना है। अब इसको मुझे एकदम ढकना भी नहीं है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी अगर ढक के पकाओ तो उसमें जो है वो एकदम एक लिबलिबा सा हो जाता है, और अगर खोल के पकाओ इसको बिना ढक्कन के तो सूखी सूखी क्रंची क्रंची बनती है। तो अब मैं इसे जो है ऐसे ही पकने देती हूँ, और अब मैं गूंथती हूँ आटा अपने रोटी के लिए। जब तक मेरी सब्जी पक रही है तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। इधर सब्जी पक रही है, इधर आटा गूंथा है, बस फटाफट रोटी सेकूंगी। आजकल मौसम बहुत खराब है। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, यहाँ हिमाचल में। हिमाचल, उत्तराखंड, वैष्णो देवी, वैष्णो माता में कितनी बड़ी तबाही आई, कितने लोग दब गए लैंडस्लाइड में। ऐसे ही मेरे यहाँ हिमाचल में भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा जहाँ देखो वहीं पुल गिर जा रहे हैं। हम लोग भी एक मंदिर जाते थे, मानपुरा में है इच्छाधारी बाबा, तो वहां का भी एक पुल है, वो गिर गया। अब बहुत घूम के जाना पड़ता है मंदिर। आटा गूंथ गया मेरा। और घर में कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ, तो क्या करूँ, आप लोगों से ही बात करूंगी। मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए आटा मेरा घुस गया, और इसको रखती हूँ और देखती हूँ कि सब्जी का क्या हाल। देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। प्याज भी नहीं जले हैं और भिंडी भी अच्छे से पक रही है। देखिए सारे मसाले जो है, ये सारे मसाले भिंडी में मेरे भरे हुए हैं, एक ही मसाला भिंडी से निकला नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ। देखिए ये प्याज भी खूब अच्छे से पक गई है, भिंडी भी देखिए कितने अच्छे से पक रही है। अभी इसे मैं कम से कम 5-6 मिनट और रखूंगी, उसके बाद फिर बंद कर दूंगी गैस। इसको मैं एकदम सिम आंच पे बना रही हूँ। ये देखिए एकदम आंच सिम है, क्योंकि अगर मीडियम या हाई फ्लेम पे बनाऊंगी तो ये जो है सब्जी मेरी जल जाएगी। प्याज जल जाएगा, भिंडी तो नहीं जलेगी लेकिन प्याज जल जाएगा। तो मैंने इसीलिए सिम पे बनाई हूँ, जिससे कि प्याज और भिंडी दोनों साथ साथ पकें। सब्जी मेरी बन गई और अब मैं गैस बंद करती हूँ और बनाती हूँ रोटी। और अब फिर करते हैं हम लोग डिनर, और आप लोगों से अब मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में।
तब तक आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को। और जो है अब अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।